हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग भाई, कैसे हो आप लोग मेरे प्यारे प्यारे गोरे गोरे बच्चों। कैसा महसूस कर रहे हो आप अपने जीवन में, बताइए। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की दो शीट खत्म कर चुके हैं और काफी ज्यादा टाइप हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है भाई, अभी भी हालांकि कुछ टाइप बाकी हैं। तो ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी शीट है। ठीक है, अब गौर करेंगे तो अभी तक मैंने डिस्काउंट को टच नहीं किया है। ठीक है ना, डिस्काउंट की मैंने अलग से सेपरेट शीट्स बना रखी हैं। चलिए, आवाज आ रही है। और आज फ्राइडे है, मुझे दो ही क्लास पढ़ानी है। उसके बाद 2 दिन की मैं छुट्टी लूंगा और तीनों फिल्म मैं देखूंगा। पृथ्वीराज एक साउथ वाली आई है, मेजर एक कमल हासन की फिल्म आई है। और आपसे दूर रहूंगा। चलिए मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। कंसेप्ट तुम आपको पहले ही सारे बता चुका हूं अभी। कोई नई चीज अप्लाई होती है मेरे दोस्तों तो मैं बताता रहता हूं। ठीक है भाई, चलें बताएं क्या है जी इस क्वेश्चन का आंसर। ए मैन मेक्स 500 आर्टिकल एट ₹5 पर आर्टिकल। एक आदमी 500 आर्टिकल बनाता है ₹5 पर आर्टिकल के हिसाब से। ही फिक्सेस द सेलिंग प्राइस सच दैट, उसने सेलिंग प्राइस को इस तरीके से फिक्स किया है। इफ ओनली 400 आर्टिकल आर सोल्ड, कि यदि केवल 400 आर्टिकल बेचे जाएं तो उससे 20% का प्रॉफिट होगा इस पूरे आउटले पर। हाउएवर, लेकिन हुआ क्या कि 80 आर्टिकल स्पॉइल हो गए और वो बेचे नहीं जा सकते। ठीक है ना, और वो केवल 420 आर्टिकल ही बेच पाया इस प्राइस पे। तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, बताओ। हाँ, विक्रम हिटलिस्ट। भूल भुलैया 2 भी देख लूंगा, चलो। वेरी गुड। देखिए मेरे दोस्तों, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से। जैसे भाई एक आदमी ने 500 आर्टिकल बनाए, कितने आर्टिकल बनाए, 500। तो 500 आर्टिकल को बनाने में जो उसका कॉस्ट आया वो 100% आया है। 100%। आदमी ने बहुत सारा सामान बनाया, भाई वो कुछ भी करता रहे, उसको बनाने में कॉस्ट कितना है, 100%। अब मेरे दोस्तों क्या हुआ, उसने सेलिंग प्राइस को इस तरीके से फिक्स करा कि 400 आर्टिकल बेचकर ही वो 20% प्रॉफिट कमा लेगा। मतलब उसने अगर 100% इन्वेस्टमेंट किया है तो 400 आर्टिकल बेचकर ही 20% प्रॉफिट कमा लेगा, यानी कि 400 आर्टिकल ही वो 120% में बेच देगा। इतनी ताकत है उसके अंदर। हुआ क्या कि 80 वस्तुएं खराब हो गई। जब 500 में से 80 वस्तु खराब होगी तो बची कितनी, 420। वो 420 वस्तुएं ही बेच पाया इस प्राइस में। तो कुल लाभ कितना हुआ आप बताओ। अगर 400 वस्तुएं 120% में बेच दी तो फिर 20 वस्तुएं कितने में बेचेगा, बटे 20 करना होगा दोस्तों। दोनों तरफ से बटे 20 कर दो, 120 बटे 20, 6% आ जाएगा कि नहीं। यानी कि मेरे दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि 420 वस्तुएं जो हैं उसने टोटल बेची है मेरे प्यार में 126% में, 126% में। आप बोलोगे जी सर, तो 100% के इन्वेस्टमेंट को आपने 126% में सेल कर दिया, तो आपने ओवरऑल 26% प्रॉफिट कमाया है। यही आपका आंसर है। बोलो दोस्तों, किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट। मेरे प्यारे भाइयों, क्या आपको डाउट आया। बिल्कुल, ग्रुप डी में भी आएगा ये सवाल। शर्ट कुछ ज्यादा ही दिख रहा है, शर्ट बढ़िया नहीं है। रेडी से ली थी मेरे दोस्तों, किलो के भाव में तुलवाई है। 400 रुपए किलो में शर्ट। समझ में आया। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल था, इस सवाल में कुछ भी नहीं था, आसान क्वेश्चन था। ऐसा सवाल आएगा तो अब आप कर पाओगे मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न, सवाल नंबर है आपके सामने 2 नंबर, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर है।
बहुत ही बढ़िया से जवाब दीजिएगा, कौन करेगा जिस सवाल को। देखिए अगला सवाल बहुत बढ़िया है। इन शॉप 3 आर्टिकल एबीसी हैव द सेम सीपी एंड द सेम एसपी। एक दुकान में 3 वस्तु एबीसी का सेम कॉस्ट प्राइस है, सेम सेलिंग प्राइस है। बाय मिस्टेक 2 सेल्समैन सेल्स ए एंड बी एट 3/4 and 2/3 of their actual CP SP respectively. If there is a loss of 19% on selling A, okay, at what profit percentage, कितने प्रॉफिट परसेंटेज पर C को सेल करना चाहिए जिससे कि ओवरऑल होल पे 10% का प्रॉफिट हो। देखिए 3 वस्तुएं एबीसी, 3 आर्टिकल एबीसी है मेरे प्यारे भाई, उनका कॉस्ट प्राइस भी सेम है, उनका सेलिंग प्राइस भी सेम है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। हुआ क्या, 2 सेल्समैन ए और बी ने मेरे दोस्तों सामान को बेच दिया, उनके एक्चुअल सीपी का 3/4 और 2/3 में बेच दिया मेरे दोस्तों, 3/4 और 2/3 में बेच दिया। अगर 19% का लॉस हुआ है ए को सेल करने पर, तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई कितना परसेंटेज का प्रॉफिट होगा मेरे दोस्तों, कितने में सेल करना चाहिए सी को, सी को कितने परसेंटेज प्रॉफिट में सेल करना चाहिए कि पूरे ट्रांजैक्शन में 10% प्रॉफिट हो। तो मेरे प्यारे भाई सवाल के अकॉर्डिंग ए और बी का सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन 2 सेल्समैन ने गलती से ए को सेल कर दिया उसकी सेलिंग प्राइस के 3/4 पे, बी को सेल कर दिया 2/3 पे। तो सेलिंग प्राइस तो सेम होना चाहिए ना, 4 और 3। अभी 4 और 3 को सेम कर लूंगा जी 12-12। भैया 4 और 3 को अगर आप सेम करोगे 12-12, तो ये 12 है मेरे दोस्तों, और ये मेरे दोस्तों कितना है 9। इसको 12 बनाओगे तो 4 से गुणा होगी, ये 12, और मेरे दोस्तों ये कितना हो जाएगा जी 8। ठीक है भाई, अब ध्यान सुनिएगा, मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर आर्टिकल ए का सेलिंग प्राइस 12 था तो आर्टिकल बी का सेलिंग प्राइस भी 12 था, लेकिन आपने गलती से सेल कर दिया है भाई आर्टिकल ए को 9 रुपए में और आर्टिकल बी को आपने सेल कर दिया मेरे दोस्तों 8 रुपए में। अच्छा, आर्टिकल ए पे 19% का लॉस हो गया। 19% लॉस का मतलब कि 100 रुपए का सामान है तो आपने 81 में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 81 में। देखिए थोड़ा सा ना दिमाग लगाने वाला सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आपने आर्टिकल ए को 19% के लॉस में बेचा है। 19% के लॉस का मतलब है कि अगर सामान 100 रुपए का तो आपने 81 में बेचा, जबकि आर्टिकल ए को आपने उसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 3/4 में बेचा। आर्टिकल ए को आपने उसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 3/4 में बेचा, 3/4 में। तो मेरे दोस्तों आप इसको भी 81 बना लेते हो। अगर आप पूरे को 27 से गुणा करेंगे तो 27 से 81, 27 चौका 108। मतलब अगर आर्टिकल ए का एक्चुअल सेलिंग प्राइस 108 है तो आपने मेरे दोस्तों उसको 81 में बेचा है, 81 में बेचा है। क्लियर है? तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा मेरे दोस्तों? 100। ठीक है भाई, तो मेरे दोस्तों 100 का सामान था मेरे दोस्तों, सीपी कितना था? 100 था, और आपने मेरे दोस्तों बेच दिया 81 में। ठीक है, मैंने दोनों का सेलिंग प्राइस 108 कर लेता हूं, तो यहां भी 108 है तो इसका भी 108 कर लेते, तो यहां किससे गुणा कर देंगे मेरे दोस्तों? 36 से। तो 36 दिया 108, 36 दूनी 72। कहने का मतलब कि इसका कॉस्ट प्राइस भी 100 था, लेकिन यह सामान आपने बेचा मेरे दोस्तों 72 में, तो इसका कॉस्ट प्राइस भी 100 होना चाहिए। भैया मेरी बात आप समझ रहे हो? ठीक है भाई, लैंग्वेज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे 100 का सामान 81 में बेचा गया है, तो मेरे दोस्तों अल्टीमेटली आपको 19 का लॉस हो गया। यहां 100 का सामान 72 में बेचा गया है मेरे दोस्तों, तो आपको 28 का लॉस हो गया, 28 का लॉस हो गया। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। आपको ओवरऑल चाहिए 10% प्रॉफिट। टोटल सामान 300 रुपए का, 300 रुपए का, तो 300 रुपए के सामान के 10% यानी कि आपको 30 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। अगर यहां 19 का लॉस है, 28 का लॉस है, तो टोटल लॉस कितना होगा? 47। अभी 28 और 20 48 होता है ना, 47। तो 30 आपको प्रॉफिट चाहिए। ये -47 के लॉस को भी बैलेंस करना है, यानी कि +47। तो इसका मतलब ये हो कि आर्टिकल सी को आपको 77 रुपए के प्रॉफिट में बेचना होगा।
100 रुपए के सामान पे 77 का प्रॉफिट कमाओगे तो आर्टिकल सी पे आपको 77% प्रॉफिट में सेल करना होगा। क्लियर है? नहीं समझे मेरे दोस्तों, देखिए समझने वाली बात है कि 3 आर्टिकल ए बी सी हैं, उनका कॉस्ट प्राइस भी सेम है, सेलिंग प्राइस भी सेम है। कॉस्ट प्राइस अलग अलग है, सेलिंग प्राइस अलग अलग है, सेम है लेकिन वैसे। अब दो दुकानदार हायर करे, दो सेल्समैन, उन्होंने क्या करा, आर्टिकल ए और बी को उनके सेलिंग प्राइस के, जो उनके एक्चुअल सेलिंग प्राइस है उसके 3/4 और 2/3 में सेल कर दिया। आर्टिकल ए पे हो गया 19% का लॉस। आर्टिकल ए पे 19% का लॉस हुआ है, देखिए अगर आर्टिकल ए 100 रुपए का था मेरे दोस्तों, तो आपने किसने में बेच दिया, 81 में। तो आप यहां पे एक्चुअल एक्चुअल एसपी निकालो मेरे दोस्तों, एक्चुअल एसपी। भाई आर्टिकल ए को जो सेल किया गया उसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 3/4 में सेल किया गया, यानी कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस 4 है तो आपने 3 में सेल करा, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग 81 में सेल करा। तो 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 से 81, 27 चौका 108, यानी कि एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस था आर्टिकल ए का वो 108 था, और सेल्समैन ने क्या करा, 108 का 3/4, 108 का 3/4 81 में सेल कर दिया, यानी कि कॉस्ट प्राइस 100 था, आपने सेल कितने में करा, 81 में, 19 का लॉस हुआ। सेलिंग प्राइस सभी का सेम है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस अगर इसका 108 है तो इसका भी 108 होना चाहिए था, यहां 36 से गुणा कर देंगे, यानी कि आर्टिकल बी का एक्चुअल सेलिंग प्राइस भी 108 था, लेकिन आपने सेल कितने में करा, 72 में, 72 में। एक्चुअल सभी का सेलिंग प्राइस सेम है, अगर इसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस आपने 108 बना दिया तो इसका भी 108 बना दिया, 36 से गुणा करके। 108 था, सेल कितने में हुआ, 72 में। तो यहां 19 का लॉस हुआ, यहां 28 का लॉस हुआ। आपको ओवरऑल चाहिए 10% प्रॉफिट, तो टोटल सामान तो 300 रुपए का है ना, 300 के सामान पे 10% यानी कि आपको 30 रुपए प्रॉफिट चाहिए, और ये -19 -28 को बैलेंस करना है, तो +47 और प्रॉफिट बेचना, क्योंकि थर्ड आर्टिकल को आपको 77 के प्रॉफिट बेचना होगा, तभी तो 77 -47 करके 30 प्रॉफिट बनेगा। तो 100 का सामान है, 77 प्रॉफिट बेचोगे तो 77% पे। ये सीपी है बेटा, सीपी, कौशिंदर, कॉस्ट प्राइस। अगर आर्टिकल ए पे मेरे दोस्तों 19% लॉस हुआ है तो 100 का सामान आपने 81 में बेचा, जबकि जो आपने आर्टिकल ए को उसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 3/4 में सेल किया है, तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस 108 होगा। थोड़ा ना सवाल को ढंग से पढ़ो 3-4 बार, ठीक है ना, बुद्धि चाहिए सवाल को करने के लिए। अगला प्रश्न, सवाल है जी आपके सामने 3 नंबर, ये बताइएगा। नेक्स्ट। नहीं अजीत बेटा, कौशिंदर एक्चुअल सेलिंग प्राइस है। 108 सबका सेलिंग प्राइस है, 100 कॉस्ट प्राइस है। सवाल भैया, भैया ये क्वेश्चन क्यों देखते हो आप, डोंट देख सॉल्यूशन। 3 आर्टिकल है, उनका सीपी भी सेम है, उनका एसपी भी सेम है। समझ में आया, सड़ी बुद्धि। कॉस्ट प्राइस, सभी का कॉस्ट प्राइस मैंने 100 रुपए मान लिया अपनी मर्जी से, 100 रुपए, 100 रुपए का सामान है। आपने क्या किया, आर्टिकल ए को 19% का लॉस में बेच दिया, 81 में बेच दिया, जबकि आर्टिकल ए और बी को उनके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के, आर्टिकल ए को उसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 3/4 में बेचा गया है। तो 81 में आपने बेच दिया, लेकिन एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो था वो 108 था। 108 का 3/4 होता है 81, तो तीनों का सेलिंग प्राइस 108 108 108 था। सड़ी बुद्धि है, क्यों पढ़ रहे हो जब बुद्धि नहीं है क्या, सड़क पे झाड़ू लगाने में कोई बुराई है। अगला सवाल करो 3 नंबर। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, मैं आपको इस पे 5-6 सवाल कराऊंगा, और ये सवाल पेपर में बार बार आता है, केवल लैंग्वेज चेंज होती है, तो लैंग्वेज समझ लीजिएगा। सवाल ऐसे आता है कि इतने आर्टिकल इतने रुपए में बेचने पर इतने % प्रॉफिट है, तो कितने आर्टिकल कितने रुपए में बेचने पर कितने % प्रॉफिट होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर।
इतने आर्टिकल इतने रुपए में बेचने पर इतने परसेंट प्रॉफिट है, तो कितने आर्टिकल कितने रुपए में बेचने पर कितने परसेंट प्रॉफिट होगा, ये सवाल है। अब जैसे देखो सवाल में क्या है कि 96 आर्टिकल को 144 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 35% का लॉस हो रहा है, तो 17% का प्रॉफिट कमाने के लिए 108 रुपए में कितने आर्टिकल बेचने होंगे। सभी ने लैंग्वेज देख ली। तो फिक्स टाइप की लैंग्वेज है, पेपर में सवाल बार बार आता है, केवल डाटा चेंज होता है। और ऐसे सवालों को आप 1 सेकंड में कर सकते हो, आपको दिमाग नहीं लगाना है, जैसे मैं बोलूं वैसे करेगा। 96 आर्टिकल, ऊपर क्या है 96 आर्टिकल, ध्यान सुनेगा, ऊपर क्या 96 आर्टिकल कितने रुपए में, नीचे हमेशा रुपए आएगा, नीचे कितने 144 रुपए में बेच रहे हो, ऊपर 96 आर्टिकल आप बेच रहे हो कितने 144 रुपए में, नीचे हमेशा रुपए आएगा। कितना लॉस हो रहा है, 35% का लॉस हो रहा है, तो 100% में 35% लॉस होगा बच्चों, तो बिकेगा कितने में 65% में, 65%, ये इक्वल हो जाएगा मेरे दोस्तों। पूछा है 17% का प्रॉफिट कमाने के लिए 108 रुपए में कितने आर्टिकल बेचने होंगे, तो कितने आर्टिकल बेचने चाहिए 108 रुपए में, नीचे हमेशा रुपए आएगा, जिससे कि 17% प्रॉफिट हो। 100% के सामान पे 17% प्रॉफिट हो, तो सामान कितने में सेल होगा 117% में, 117%, 100% पे 17% प्रॉफिट। क्लियर है मेरे दोस्तों। आज भी सीएचएसएल में आया था, बिल्कुल आया होगा रवि, इसके बिना तो पेपर बन ही नहीं सकता। तो हालांकि अब थोड़ा कैलकुलेटिव आने लगा है, वो भी मैं करवाऊंगा, तो आप केवल यहां पे इक्वल कर दो, जो चीज जहां लिखी हुई है हमेशा वही लिखनी है। अभी कट जाएगा मेरे दोस्तों, 13 पंजे 65 और 13 निम्मा 117, ठीक है भाई, और 9 से मेरे दोस्तों चला जाएगा ये 12 बार, ठीक है, 12 से 144 12 बार, और 12 से 96 8 बार, तो यानी कि आर्टिकल आगे मेरे दोस्तों n बराबर 8 पंजे 40 40, तो 40 आर्टिकल सेल करने होंगे। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर है। वर्षा कैसे पैसे कुछ नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको नहीं समझ में आया। मैं जो टाइप ज्यादा महत्वपूर्ण होता है मैं उस पर ज्यादा क्वेश्चन करवाता हूं मेरे दोस्तों, पेशेंस लेके पढ़ाता हूं। ये देखिए सवाल नंबर 4, सेम क्वेश्चन है, डाटा डिफरेंट है, ध्यान से सुनेगा। एक डीलर जो है उसने 6 सिलाई मशीन बेची 63,000 रुपए में 5% का प्रॉफिट पर। फॉर हाउ मच शुड ही सेल 8 मशीन, तो 8 सिलाई मशीन कितने रुपए में उसे बेचनी चाहिए जिससे कि उसे 15% का प्रॉफिट हो। कितना, 15% का प्रॉफिट हो। नहीं रवि, क्लियर है। तो मेरे दोस्तों कुछ भी नहीं करना, 6 सिलाई मशीन 63,000 रुपए में बेचने पर, नीचे हमेशा रुपए आएगा, कितना प्रॉफिट हुआ 5% प्रॉफिट हुआ, 5%, यानी कि 105% में सेल हुई है। तो आपसे बोला है 8 सिलाई मशीन कितने रुपए में बेचनी चाहिए, रुपीज आपको निकालने हैं, जिससे 15% प्रॉफिट हो। 15% प्रॉफिट का मतलब कितने में सेल होनी चाहिए 115% में। हमने इसको इक्वल कर दिया। क्लियर है। यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, परसेंटेज तो हट ही जाएगा मेरे दोस्तों, यहां से 105 से मेरे दोस्तों 6 बार चला जाएगा, बिल्कुल पूरा का पूरा 600। 105 छिक्का 630 होता है ना, 600, और 6 से 600 100 बार चला जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क आगे 115 अट्ठे मेरे दोस्तों 920, 920 के आगे 2 जीरो चुपका दो, यानी कि 92,000 रुपए। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन 92,000। जो बच्चे कैसे कैसे चिल्ला रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं चाहिए, जो आजीवन बेरोजगार रहना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए बता देता हूं। एक सेलर ने 63,000 रुपए में 6 सिलाई मशीन बेची, 63,000 रुपए में 6 सिलाई मशीन बेची, तो एक सिलाई मशीन कितने की बेची है, इतने रुपए की। एक सिलाई मशीन को इतने रुपए में बेचा,
इतने रुपए में बेचने पर 5% प्रॉफिट हुआ। कितने प्रॉफिट हुआ? 5%। यानी कि 105% की वैल्यू है ये। यहां से 100% की वैल्यू निकाल लो। ये एक सिलाई मशीन का कॉस्ट प्राइस आ गया। ये एक सिलाई मशीन का कॉस्ट प्राइस आ गया। अब आप मुझे दोस्तों उसे 8 सिलाई मशीन बेचनी है, तो ये 8 सिलाई मशीन का कॉस्ट प्राइस आ गया। कितने रुपए में बेचनी है? ये बेचनी है 15% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट में। तो कितने में सेल करना होगा? 115% में। कितने में सेल करना होगा? 115% में मेरे दोस्तों। क्या जो आपके सामने चीज लिखी हुई है, क्या वो सेम ये नहीं है? क्या जो आपके सामने बोर्ड में चीज लिखी हुई है, क्या वो सेम यही नहीं है? क्वेश्चन मार्क यही नहीं है? 63,000 गुणा 8 गुणा 115% बटे 6 गुणा 105 है भाई। यही लिखा हुआ है बोर्ड पे, जो कैलकुलेशन है यही है। 100% तो एक होता है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है? बार बार यही चीज करनी होगी। इस चीज को करने में दिमाग पे जोर डालना पड़ता है, लिखने के लिए समझना पड़ता है। तो बार बार जब यही चीज करने, तो इस चीज को रट्टा मार लिया और ये करना है हर बार। समझ में आया? आगे चलेंगे। अगला सवाल कुछ समझने के लिए नहीं है। सवाल नंबर 5, ये बताइए जल्दी से। रीना ने 2160 रुपए में 48 वस्तु बेची, 10% का नुकसान उठाया। 12% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसे 2016 रुपए में कितनी वस्तुओं को बेचना चाहिए? ये सवाल आ गया। तो रीना ने 48 आर्टिकल बेचे हैं 2160 रुपए में, 2160 रुपए में, और उसे प्रॉफिट हुआ 10% का, यानी कि मेरे दोस्तों 110। उसे लॉस हुआ 10% का, यानी कि सेल हुआ है 90% में, 90% में। बात समझ में आई? इक्वल टू 12% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए 2016 रुपए में कितने आर्टिकल बेचने होंगे? तो कितने आर्टिकल बेचने होंगे 2016 रुपए में, जिससे कि 112% मिले, यानी कि 12% प्रॉफिट हो। 100% पे 12% प्रॉफिट लेंगे तो 112%। सॉल्व करना है, आंसर आपका आ जाएगा। आप यहां से यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हैं मेरे दोस्तों, कि यूनिट डिजिट अलग अलग है। परसेंटेज तो हट ही जाएगा। अभी ये 0 से 0 हट ही जाएगा नीचे वाला। क्लियर है अभी मेरे दोस्तों? तो यूनिट डिजिट भी आप मैच कर सकते हैं, चाहे आप सॉल्व भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। ठीक है ना? तो 9 से मेरे दोस्तों 24 जाता है, 24 निम्मा 216 और 24 दूनी 48। ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर। तो 2016 गुणा 2, 2 से 112, 56 बार चला जाएगा। 2016 बटे 56, ये आ जाएगा एन। ठीक है भाई? तो मेरे दोस्तों या तो 6 एकम 6 जाएगा, वो तो है नहीं, या तो 6 छिंग 36 जाएगा। तो 6 ही आंसर है, ए ऑप्शन। कर लेंगे, कुछ बुद्धि लगानी है। हार्डली 5-7 सेकंड लगेगा सॉल्व करने में। एक और सवाल बताइए मेरे दोस्तों। सवाल है इस पे 6 नंबर। करिए प्यारे भाई। परसेंटेज रेशियो दोबारा से पढ़ो तरुण।
बताइए क्या है इस सवाल में? कुछ भी नहीं। 18 टेबल पंखों को 11,664 में बेचकर एक आदमी 10% का लॉस उठाता है। तो 18 टेबल फैन को बेचा है 11,664 में, लॉस हुआ जी 10% का, मतलब 90% में आपने सेल किया। ठीक है, 10% प्रॉफिट अर्न करने के लिए 17,424 में कितने पंखे बेचे जाने चाहिए? तो मेरे दोस्तों कितने पंखे बेचने चाहिए 17,424 में, जिससे कि 10% का मेरे दोस्तों क्या हो, प्रॉफिट हो, यानी कि 110%। ये आ जाएगा। तो आपको एन निकालना है मेरे प्यारे भाई यहां से। ये तो सवाल बन गया। करो। देखिए आप अच्छी तरीके से जानते कि परसेंटेज और ये जीरो यहां से कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये जो नंबर ऑफ आर्टिकल हैं ये 18 गुणा 9 है भाई, और गुणा 17,424 बटे 11,664 इंटू 11 ही आ जाएगा भाई। चाहे तो आप इसकी कैलकुलेशन कर लो, चाहे आप इसको यूनिट डिजिट से कर लो। अब जीरो तो आने वाला है नहीं, क्योंकि जीरो कहीं नहीं है। ऊपर यूनिट डिजिट क्या है? तो ऊपर यूनिट डिजिट है 8 नाम 72, 2 2 चौक 8। ऊपर एक ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 8 है। नीचे क्या? नीचे एक ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 4 है। तो भाई जब आप इसको भाग दोगे तो या तो 4 दूनी 8 बार पढ़ा जाएगा, या फिर 4 सत्ते 28 में एंड में 8 आता है। तो मेरे दोस्तों दो ही ऑप्शन दिख रहा है, यही करेक्ट है, बी ऑप्शन। कैलकुलेशन नहीं करनी होती है ऐसे सवालों में, काटकूट नहीं। जब हर ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है तो गो बाय यूनिट डिजिट। किसी भी ऐसी संख्या को अगर आप, जिसका यूनिट डिजिट 8 है, उस ऐसी संख्या से भाग दो जिसका यूनिट डिजिट 4 है, तो पहाड़ा तो एंड में जब गिनोगे तो 4 दूनी 8 बार जाएगा ना, या 4 सत्ते 28 जाएगा। यहां तो 7 है ही नहीं, 2 ही है, तो यही करेक्ट है। डिजिटल सम भी लगेगा यहां पे। आगे चलेंगे, कर लोगे अब ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है मेरे प्यारे भी आपके सामने 7 नंबर, ये बताइएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, डिजिटल सम लगाने के लिए पहले ऊपर नीचे 9 से काटना होगा। जब तक 9 नहीं काटोगे तब तक डिजिटल सम नहीं लगेगा। नहीं हरेंद्र, एक आदमी 1 रुपए में 154 टॉफी खरीदता है। 28 सही 1/3% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी पड़ेंगी? तो मेरे दोस्तों यहां पे ना परसेंटेज टिपिकल है, तो हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 28 से 1/3% का मतलब 20% 1/5, और 8 से 1/3% 1/12। तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 12×5 17/60, है ना, 17/60 आ जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी 17/60 प्रॉफिट है। तो अगर डाटा आसान है तो हम 100% में प्लस माइनस करते हैं, डाटा टिपिकल है तो हम 1 में माइनस करेंगे प्लस माइनस। एक आदमी ने 154 टॉफी एक आदमी ने 154 टॉफी खरीदी है, 1 रुपए में खरीदी है, मतलब इसने 100% इन्वेस्ट किया है। 100% यानी कि 1 यूनिट।
आप बताओ 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए जिससे कि प्रॉफिट हो 17/60। 17/60 प्रॉफिट है, यानी कि 1+17/60 77/60 आ जाएगा, 77/60। तो 77 से 154 दो बार चला जाएगा, तो नंबर ऑफ टॉफीज आ जाएंगी भैया जी 120, 120। यही आंसर है। तो काफी सरल सवाल होते हैं ये, कर लोगे मेरे दोस्तों। अब ये टाइप अब एग्जाम में आएगा, तो क्या अब आप कर लोगे? जवाब दो, है हिम्मत करने की अब? हाँ वर्षा। चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप। देखिए मेरे दोस्तों, सवाल नंबर है 8। अब मेरे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के, देखिए मेरे दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको परसेंटेज में सक्सेसिव कंसेप्ट समझाया है। सक्सेसिव क्या होता है मेरे प्यारे भाई? किसी भी डाटा को या किसी भी वैल्यूज को मेरे दोस्तों एक कंटिन्यूस परसेंटेज से चेंज करते हुए जाना। ठीक है भाई? ठीक है, अच्छा सुखदेव। अब मेरे प्यारे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस में भी सक्सेसिव के कंसेप्ट पे सवाल बनते हैं कि एक आर्टिकल दूसरे बंदे को बेचा जाएगा, फिर दूसरा बंदा एक अलग प्रॉफिट पे तीसरे को बेचेगा, तीसरा बंदा चौथे को बेचेगा, चौथा पांचवे को। तो यहां पे भी सक्सेसिव के कंसेप्ट पे सवाल बनते हैं। सक्सेसिव में आप रेशो से भी कर सकते हैं, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और आप 100 मान के भी कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद आए। अब मैं सवाल नंबर 8 से शुरुआत करूंगा। कंसेप्ट ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, तो क्वेश्चन शुरू करेंगे। नेक्स्ट टाइप है, ए ने 5400 रुपए में एक वस्तु खरीदी। ए ने 5400 रुपए में एक आर्टिकल खरीदा और उसे 30% के लॉस में बेच दिया। इससे जो पैसा मिला उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 60% के प्रॉफिट में बेच दिया। इस प्रकार उसका कुल प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा? तो दोस्तों, क्या आपको इस सक्सेसिव नहीं दिखाई दे रहा? भाई इसकी आपको कोई जरूरत नहीं, वो कि आपसे यहां पे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। जैसे एक आदमी ने एक वस्तु खरीदी है 100 रुपए की, 100 रुपए की वस्तु खरीदी, उसने बेच दिया इसको 30% के लॉस में, यानी कि 30% के लॉस में बेच दिया, यानी कि 70 में बेच दिया। तब उसकी पॉकेट में 70 रुपए आ गए। अब इस 70 रुपए से इसने एक दूसरा सामान खरीद लिया इस 70 रुपए का, और उस सामान को बेच दिया 60% के प्रॉफिट में। तो 70 का 60% होता है जी 42। तो 70 पे 42 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो सामान कितने में बिक जाएगा? 112 में। 70 पे 60% प्रॉफिट हो जाएगा ना, 112 में। तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई, कितने परसेंटेज का उसका कुल लाभ रहा? तो इन्वेस्ट तो 100 रुपए करा था, 100 का सामान अल्टीमेटली 112 में बिक गया, तो ये 12% का गेन हो गया। ये डाटा आसान था, हमने 100 मान के कर लिया। दूसरा की सक्सेसिव है, ये 30% लॉस है, 60% प्रॉफिट है। तो ओवरऑल जो आएगा इन दोनों का सक्सेसिव हो जाएगा -30+60, और -30 × 60/100। ये होता है ना एक्स और वाई का सक्सेसिव मेरे दोस्तों फॉर्मूला से। तो 30 - 18 पॉजिटिव आ रहा है, तो ये 12% प्रॉफिट हो जाएगा ओवरऑल। क्लियर है? आसान सा सवाल था दोस्तों, ये कोई परेशानी नहीं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है आपके सामने 9 नंबर, ही बताइएगा। अच्छा हरिंदर, बिल्कुल होगा।
अच्छा अभिषेक, वेरी गुड, सभी बच्चों ने कर लिया। रवि ने एक शर्ट खरीदी है 8/9 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। हैड ही सोल्ड इट एट 12% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस, देन फाइंड इज गेन परसेंटेज। बड़ा ही अनोखा सवाल है। रवि ने एक कमीज खरीदी है उसके सेलिंग प्राइस के 8/9 में। अगर उसने उसकी कीमत उसके सेलिंग प्राइस से है भाई 12% ज्यादा में बेचा होता तो कितने परसेंट प्रॉफिट होता? जैसे ध्यान से देखिएगा, रवि ने एक शर्ट खरीदी उसके सेलिंग प्राइस के 8/9 में। जैसे मैं ये कहूं कि रवि किसी का सेलिंग प्राइस 900 है, तो रवि ने शर्ट कितने में खरीदी है मेरे दोस्तों? 800 में। कितने में खरीदी? 800 में। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 8/9 में खरीदी। सेलिंग प्राइस अगर 900 है तो 800 में रवि ने शर्ट खरीदी। अगर रवि ने इसको इसके सेलिंग प्राइस से 12% ज्यादा में बेचा होता तो सेलिंग प्राइस 900, 900 से 12% ज्यादा कितना होता है? 108। तो 900 में अगर आप 108 जोड़ोगे तो शर्ट कितने में बिकती? 1008 में। तो 1008 में शर्ट बिकता तो कितना प्रॉफिट होता? तो आप नहीं जानते कि भाई 800 रुपए का सामान अगर 1008 में बेचता तो प्रॉफिट हो जाता 208 रुपए का, 800 रुपए पर मेरे दोस्तों। क्लियर है? और परसेंटेज में इंटू 100%, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 26% प्रॉफिट। ठीक है भाई, 8 दूनी 16, 8 छिंग 48, तो उसका प्रॉफिट हो जाता 26%। ये आंसर है। ठीक है, आप 8 9 मान के भी कर सकते, तो डेसिमल में ना जाए इसलिए मैंने 2 जीरो चुपका दी इसके एंड में। ये बताओ जी, अगला सवाल, सवाल नंबर है 10। क्या आंसर है इस सवाल का? जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाए। 26 आएगा अरविंद, 28% नहीं आएगा। अंकित ने कैमरा खरीदा है 41:2/3% लेस प्राइस देन इट्स सेलिंग प्राइस। अंकित ने कैमरा उसके सेलिंग प्राइस से 41.2/3% कम में खरीदा है। हैड ही सोल्ड इट फॉर 34% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। अगर उसने इस कैमरे को इसके कॉस्ट प्राइस पे 34% प्रॉफिट के साथ बेचा होता तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे कितना होता? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए, अंकित ने एक कैमरा खरीदा है इसके सेलिंग प्राइस से 41.2/3% कम में। 41.2/3% कितना होता है? तो आपका जवाब होगा सर 5/12। 8 1/3% होता है ना मेरे दोस्तों, 1/12, तो 5/12 है। तो अंकित ने कैमरा उसके सेलिंग प्राइस से 5/12 कम में खरीदा, यानी कि जैसे सेलिंग प्राइस 12 है, अगर कैमरे का सेलिंग प्राइस 12 है तो आपने वो कैमरा खरीदा है मेरे दोस्तों कितने में? 7 रुपए में। सवाल में कह रहा चाह रहा है कि अगर आपने उस कैमरे को इसके कॉस्ट प्राइस के 34% प्रॉफिट में बेचा होता, तो कॉस्ट प्राइस है 7, कॉस्ट प्राइस है 7, तो कॉस्ट प्राइस पे 34% प्रॉफिट कमाओगे तो कितने में बेचोगे? 7 का 1.34, इतने में बेचोगे मेरे दोस्तों। तो आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे क्या होता? तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस तो ये है, इस सेलिंग प्राइस पर कितने परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस होता? तो रेशियो ले लेंगे। है भाई, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस तो ये है ना 12, इस पे कितना प्रॉफिट या लॉस होगा ये आपको निकालना है मेरे दोस्तों। ठीक है ना? तो 7 का 1.34 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 13 7 91 है भाई। और जो है मेरे दोस्तों 7 की 4 में 0.28, 0.04 में ना 0.28, लेकिन 9.38 आ जाएगा। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 9.38। तो 12 का सामान अगर 9.38 में बेचा जाएगा तो जाहिर सी बात है 2.62 का लॉस होगा मेरे दोस्तों 12 के सामान पे, इंटू 100%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो लॉस हुआ है मेरे दोस्तों ये तो आपको। ठीक है भाई, ठीक, आप बोलोगे जी सर। तो मेरे दोस्तों 2 जीरो से डेसिमल कट ही जाएगा, 2 से मेरे दोस्तों ये 131/6, तो 131/6% लॉस। ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा मेरे दोस्तों यहां से 21 बार, 21 छिक्का 126, 21 सही 5/6% का लॉस होगा। तो सवाल काफी सरल है,
बस इसकी लैंग्वेज को टिपिकल बनाने की कोशिश की गई है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। यस नितिन, आई विल एक्सप्लेन। अंकित ने कैमरा खरीदा उसके सेलिंग प्राइस से 41.2/3% कम में। 41.2/3% मतलब 5/12। यानी कि अगर एक कैमरे का सेलिंग प्राइस 12 है तो अंकित ने कैमरा खरीदा 5 रुपए कम 7 में। अंकित ने कैमरा 7 में खरीदा है। बोला यह कि अगर उसने कैमरे को बेचा होता कॉस्ट प्राइस पे 34% प्रॉफिट के साथ। भाई कॉस्ट प्राइस 7 है, 7 रुपए के सामान पे 34% प्रॉफिट कमाओगे तो कितने में बिकेगा? इतने में बिकेगा। तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे क्या होगा? तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस तो 12 है, यानी कि 12 रुपए का सामान अगर इतने रुपए में बेचा जाए तो कितना लॉस होगा, यह आपको निकालना था। क्लियर? चलिए अगला सवाल। सवाल है आपके सामने जी 11 नंबर। ये बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है और कौन करेगा इस सवाल को? बनाइए। ये बताइए। बहुत ही बेसिक सवाल है। ए ने बी को 4860 रुपए में 19% के लॉस पर एक टेप रिकॉर्डर बेचा। बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उसी कीमत पर बेची जिससे ए को 17% प्रॉफिट हुआ हो। तो बी का प्रॉफिट परसेंटेज, तो लैंग्वेज आपको समझनी है, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। ए ने बी को टेप रिकॉर्डर बेचा 19% के लॉस पे। ध्यान से सुनेगा। यानी कि अगर जैसे ए ने टेप रिकॉर्डर 100 रुपए का खरीदा है तो बी को बेचा 19% के लॉस यानी कि 81 रुपए में। अब बी ने सी को टॉप टैप रिकॉर्डर उस कीमत में बेचा है जिस कीमत में ए को 17% प्रॉफिट होता। अब बी ने सी को टैप रिकॉर्डर उस कीमत में बेचा है जिसमें ए को 17% प्रॉफिट होता। तो ए को 17% प्रॉफिट चाहिए तो 100 का सामान 117 में बेचना पड़ेगा। यानी कि मेरे दोस्तों बी ने जो सी को टैप रिकॉर्डर बेचा है वो 117 में बेचा है। तो पूछा बी का प्रॉफिट। तो भाई बी का सामान तो 81 का था ना, 81 का सामान बी ने बेच दिया सी को 117 में। तो कितना प्रॉफिट हुआ बी को? आप इसको काट सकते 9 से। 9:13 है भाई। यानी कि बी का जो प्रॉफिट है वो 4 रुपए का हुआ। 9 का सामान 13 में बिका, 4/9 प्रॉफिट है। 4/9 का मतलब 44:4/9%। 44:4/9% का प्रॉफिट हुआ यहां पर बी को। क्लियर है?
तो काफी सरल सवाल था, कुछ भी नहीं है। एक और सवाल करेंगे डिट्टो ऐसा ही, 12 नंबर ही बताइएगा। सवाल ये कहना चाह रहा है कि ए ने बी को 4800 रुपए में घोड़ा बेचा, बी को, जिस पर उसे 20% का लॉस हुआ। बी ने उसे सी को इतनी कीमत पे बेचा है कि ए को 15% का प्रॉफिट हुआ होता, तो बी का प्रॉफिट क्या है? ध्यान से सुनिएगा ब्रजमोहन भाई, वेरी गुड भाई। तीन बंदे हैं जी, ए बी और सी, यही है तीन बंदे। ए ने बी को 4800 रुपए में घोड़ा बेचा और उसे 20% का लॉस हुआ। यानी कि मेरे दोस्तों जैसे 100 रुपए का सामान है, ए ने 100 का खरीदा तो बी को 80 का बेचा। अब बी ने सी को इस कीमत पे बेचा कि ए को 15% का प्रॉफिट होता, तो ए का कीमत 100 है, 100 पे 15% प्रॉफिट कमाना है, तो 115 में बेचा गया सी को। तो आपसे पूछा बी का प्रॉफिट, तो बी ने तो 80 का सामान 115 में बेच दिया, तो बी का प्रॉफिट तो 35 हो गया ना। 35 में आता है 7, तो आंसर 7 का मल्टीपल आएगा, एक ही ऑप्शन है डी, करेक्ट हो गया। सवाल में आपसे बोला है कि ए ने जो घोड़ा बेचा है बी को 4800 में बेचा है, यानी कि बी ने घोड़ा 4800 में खरीदा है, 4800 में, यानी कि बी ने जो घोड़ा खरीदा वो 4800 रुपए में खरीदा है। तो 80 की जो वैल्यू है वो 4800 रुपए मेरे दोस्तों कितने गुना है? 60 टाइम्स है। तो बी का प्रॉफिट भी 35 का 60 गुना होगा मेरे दोस्तों, यानी कि 2100 रुपए, 2100 रुपीज। यही आंसर है इस सवाल का। कर लेंगे। किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? आगे चलेंगे, अगला सवाल। दोस्तों सवाल आपके सामने है मेरे दोस्तों, अब 30 नंबर, ये जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या आंसर है इस सवाल का? फटाफट करिएगा, जल्दी जल्दी करना है दोस्तों। और हाँ वर्षा, डाटा आसान है, 100 मान के। डाटा टिपिकल होता तो फ्रैक्शन जो कन्वर्ट करते, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम मान के सॉल्व करते फिर। दिस इज सिंपल क्वेश्चन ऑफ सक्सेसिव है भाई। एक माइनस सेल से डायमंड टू ए ट्रेडर एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%, ट्रेडर सेल्स टू कस्टमर एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, कस्टमर पेज 56 लाख टू बाई द डायमंड, वॉट हैड इट कॉस्ट द माइनर। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। माइनर ने बेचा मेरे दोस्तों एक सामान ट्रेडर को, है भाई, किसको? ट्रेडर को। ट्रेडर ने बेचा कस्टमर को, तो क्या ये सक्सेसिव नहीं है? माइनर ने जो है वो निकाला हीरा खदान से, और ट्रेडर को बेचा 40% प्रॉफिट पे। 40% प्रॉफिट का मतलब 2/5, यानी कि मेरे दोस्त 5 का समान 7 में। और ट्रेडर ने बेचा कस्टमर को मेरे दोस्तों 25% प्रॉफिट, 25% की वैल्यू 1/4, यानी कि मेरे दोस्तों 4 का समान 5 में है भाई। तो ये रेशियो है, 5 से 5 कट जाएगा, सक्सेसिव अप्लाई करेंगे तो 4:7। हमेशा इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है, हमेशा इनिशियल से फाइनल का। यानी कि मेरे दोस्तों ये जो है माइनर और कस्टमर के प्राइस का रेशियो आ गया।
अगर कस्टमर ने 56 लाख रुपए पे किए हीरे के लिए, 7 किलो 56 है तो 4 की वैल्यू 32 है। तो खनिक को ये हीरा कितने रुपए में मिला, तो आप कहोगे सर 32 लाख रुपए में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, आप 100 मान के भी कर सकते हैं। तो काफी सरल सवाल है मेरे दोस्तों ये। ठीक है जी, डाटा आसान है, रेशियो से भी। आगे चलेंगे, एक और सवाल लेंगे। सवाल 2017 के मेंस में आया था ये वाला। एक और क्वेश्चन होगा जी आपके सामने, 14 नंबर। हाँ जी, बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बहुत ज्यादा पॉपुलर टाइप है, आपको काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, रेशियो भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों, 100 मान के भी कर सकते हैं। सक्सेसिव मैंने आपको सब कुछ समझाया है। अच्छा कपिल, ए मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आर्टिकल टू ए होलसेल डीलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%. The wholesale dealer sells it to a shopkeeper at 20% profit. Shopkeeper sells it to a customer of 56,100 रुपए at a loss of 15%. Then the cost price of the article to the manufacturer. क्या ये सवाल नहीं कर सकते? मैन्युफैक्चरर ने सामान बेचा होलसेलर को, होलसेलर ने बेचा शॉपकीपर को, शॉपकीपर ने बेचा कस्टमर को। अगर कस्टमर ने 56,100 रुपए पे करे तो मैन्युफैक्चरर का सीपी। तो इनिशियल और फाइनल वैल्यू के बारे में पूछा गया है। तो मैन्युफैक्चरर ने बेचा होलसेलर को 10% प्रॉफिट में। 10% प्रॉफिट का मतलब 10 का सामान 11 में। फिर होलसेलर ने बेचा 20% प्रॉफिट में। 20% का मतलब 5 का सामान 6 में। फिर मेरे दोस्तों शॉपकीपर ने बेचा कस्टमर को 56,100 में 15% लॉस से। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, यानी कि 20 का सामान 17 में। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यहां तक कोई परेशानी नहीं। तो किससे जा रहा है, 2 से। 2 पंजे 10, 2 तिया 6। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर। तो 5 पच्चे 25, दूनी 50 है, 500 हो गया। और 17 तिया 51 गुणा 11 है मेरे दोस्तों, 510 प्लस 51, 561 हो गया। यानी कि अल्टीमेटली 500 का सामान, अगर मैन्युफैक्चर ने वो सामान 500 का लिया है तो कस्टमर के हाथ में 561 का गया। सवाल में 561 की वैल्यू 2 जीरो चिपका के दे रखे, तो 500 की वैल्यू के आगे भी 2 जीरो चिपका दोगे, 50,000 रुपए। कितना सरल सवाल है बच्चों, इससे सरल सवाल दुनिया में बन नहीं सकता। आगे चलेंगे जी। अगला प्रश्न सवाल है आपके सामने 15 नंबर। ये बताइएगा जी, ये तो आसान लग रहा होगा ना सभी को। बनाइए। ये बताइएगा जल्दी से। ए सोल्ड ए मोबाइल फोन टू बी एट ए गेन ऑफ 25%.
बी सोल्ड इट टू सी एट ए लॉस ऑफ 10%। सी ने अगर 5625 रुपए पे किए हैं तो ए ने फोन के लिए कितना पैसा पे किया, ये एसएससी फेज 9 के पेपर में सवाल आया है। ए ने मोबाइल फोन बेचा बी को 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट का मतलब 4 का सामान 5 में। ए ने बी को बेचा, बी ने बेचा सी को 10% के लॉस में, यानी कि 10 का सामान 9 में। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, अल्टीमेटली ये हुआ 5 दूनी 10 कि 8 का सामान मेरे दोस्तों 9 में बिक गया। यानी कि अगर ए के लिए सीपी 8 है तो सी ने 9 पे किया है। तो सवाल में 9 की वैल्यू मेरे दोस्तों 5625 है। तो आपसे मेरे दोस्तों 8 की वैल्यू पूछी, इतना ही तो सवाल है। तो 25 का मल्टीपल मतलब 5000 ही आएगा दोस्तों इस सवाल का आंसर, और कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि 625 गुना है ना। एक की वैल्यू कितनी है 625। अगर 9 की वैल्यू ये है, एक की वैल्यू 625 है, तो 8 की वैल्यू निकालने के लिए 625 घटा देंगे 5000 रुपए। बहुत ही सरल सवाल है, कोई परेशानी नहीं इसमें। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न सवाल है जी आपके सामने, कहां गया अब, 15 ही है क्वेश्चन इसमें। तो जाओ और लगवाता हूं सवाल, अभी 1 सेकंड होल्ड करेंगे। ये बताओ, एग्जाम है आशुतोष, ये बताइएगा। देखिए सेम ही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ये सब सवाल रिसेंट पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई को एक आर्टिकल बेचता है 12% के लॉस पर, वाई इसको जेड को बेचता है 9% के प्रॉफिट पर। अगर जेड ने इसके लिए 21,582 रुपए का भुगतान किया है तो एक्स ने किस कीमत पे इसे खरीदा था, ये बताइए। देखिए रेशियो से करेंगे, बहुत टिपिकल टिपिकल मेरे दोस्तों यहां से बनेंगी वैल्यूज। तो आप इस सवाल को अप्रोक्स भी सॉल्व कर सकते हैं मेरे दोस्तों, अप्रोक्स है भाई। भाई एक्स ने मेरे दोस्तों वाई को बेचा 12% के लॉस पे, फिर वाई ने मेरे दोस्तों यहां पे है भाई जेड को बेचा 9% के प्रॉफिट में। अगर जेड ने 21,582 रुपए का पे किया तो एक्स ने किस कीमत पे वस्तु खरीदी थी। रेशियो से कर सकते हो, सेम वही सवाल है पिछला। आप ऐसे भी कर सकते हो मेरे दोस्तों कि देखिए दोस्तों ये एक्स है, एक्स ने एक्स का सीपी एक्स है, एक्स ने बेचा वाई को 12% के लॉस पे यानी कि 88% में, अभी मेरे दोस्तों 0.88। फिर मेरे दोस्तों वाई ने जेड को बेचा 9% के प्रॉफिट में 1.09। और ये सवाल में आपको दे रखा 21,582 रुपए। तो आप यहां से एक्स का सीपी निकाल लीजिए मेरे दोस्तों। तो भैया यहां पे 8 9 72 2 यूनिट डिजिट आ रहा है ना, अच्छा यूनिट डिजिट से होगा नहीं फ्री ना, ठीक है भाई। तो आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, एक तो तरीका ये हो जाएगा। दूसरा कि आप यहां पे जो है दोस्तों सक्सेसिव लगा लीजिए। भाई अगर ये 12% लॉस है 9% प्रॉफिट है तो ओवरऑल कितना हुआ है -12 + 9 और -12 गुणा 9 मेरे दोस्तों यानी कि 12 निम्मा 108, ठीक है भाई, यानी कि 1.08। तो 3 में से 1.08 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 1.92%। यानी कि अल्टीमेटली एक्स से जेड तक जाने में 1.92% का प्रॉफिट हुआ है। भाई एक्स से जेड तक जब आप गए हो है भाई, एक्स ने वाई को बेचा वाई ने जेड तक, तो एक्स ये सक्सेसिव -12 और 9 का सक्सेसिव आपने निकाला तो 1.92% का मेरे दोस्तों क्या हुआ, ये सॉरी 1.92% गलत हो गया,
ये माइनस लॉस हुआ है मेरे दोस्तों, सॉरी, ये -4.08% आ रहा है। यानी कि मेरे दोस्तों आपको 4% का लॉस हुआ है, 4% का लॉस, 4.08% का लॉस। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। आंसर ऐसा ऑप्शन आना चाहिए, जेड ने अगर 21,582 रुपए में खरीदा है तो आंसर ऐसा ऑप्शन आना चाहिए जिसको लगभग 4% कम करने पर 21,582 आ जाए। तो 21,582 से तो बड़ा आंसर आएगा। अगर इसको 4% कम करोगे तो 24,000 का 4% कितना होता है मेरे दोस्तों? 960। हजार भी नहीं पहुंचा, हजार भी कम करेंगे तो भी 23,000 रहेगा। ये 23,000 है। 23,000 का अगर मैं 4% भी कम करूंगा 920, हजार भी मान लू तो भी ये 22,000 के नजदीक रहता है। ये ऑप्शन भी नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा मेरे दोस्तों, सी ऑप्शन, यही करेक्ट आंसर है। अप्रॉक्स कैलकुलेशन करो। आंसर ऐसा होना चाहिए जिसको अप्रॉक्स 4% लेस करने पर ये आ जाए। तो आंसर 21,582 तो बड़ा आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। 23,275 को 4% कम करेंगे तो 23,000 का 4% कितना होता है? 23,000 का 4% कितना होता है? 920। अगर इसको अगर मैं मेरे दोस्तों हजार भी मान लू मेरे दोस्तों, तो 1,000 थोड़ा सा ज्यादा होगा ना, हजार कम करोगे तो भी ये 22,275 पहुंच रहा है, 21,582 नहीं पहुंच रहा। यानी कि मेरे दोस्तों ना ये आंसर है ना ये हो सकता है, फिर एक ही बचेगा, सी। ये तरीके होते हैं, जरूरी नहीं कि आप हर बार जो है गुणा भागी कर रहे हैं। ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है। ये बताइए सवाल नंबर 17। बोलो। The manufacturer of a table sells it to a wholesaler dealer at a profit of 10%. Wholesaler dealer sells the table to retailer at a profit of 30%. Finally, the retailer sells it to customer at a profit of 50%. If the customer pays 4,290 rupees for the table, then its manufacturing cost is। ये सवाल कैट के पेपर में आया था। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, वही सक्सेसिव है। मैन्युफैक्चरर ने टेबल बेचा होलसेलर को 10% प्रॉफिट में, यानी कि 10 का सामान 11 में। होलसेलर ने बेचा रिटेलर को मेरे दोस्तों 30% प्रॉफिट में, 10 का सामान 13 में। रिटेलर ने बेचा कस्टमर को 50% प्रॉफिट में। 50% प्रॉफिट का मतलब 1/2, 2 का सामान 3 में। तो मेरे दोस्तों अल्टीमेटली आप क्या कह सकते हो, ये आ जाएगा 200। 200 का सामान कितने में गया है? 11 गुणा तेरे 143, 143 दिया 429। 200 का सामान 429 में गया। 429 की वैल्यू एक जीरो चुपका के दे रखी है। 200 की वैल्यू पूछे तो 2,000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2,000 रुपीज। बिल्कुल कर सकते हैं 100 मान के भी सुखदेव। अप्रोक्स कैलकुलेशन। अगला सवाल, सवाल है 80 नंबर ही बताइएगा मेरे प्यारे भाई। ये इस साल के प्री के पेपर में सवाल आया है, 2020 के प्री में। करो। ए ने आर्टिकल बेचा बी को, ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी 10% लॉस, बी सेल्ड इट टू सी 15% प्रॉफिट, सी सेल्ड इट टू डी 10% प्रॉफिट। इफ डी बॉट इट फॉर 4,554 देन व्हाट वाज द प्राइस ऑफ ए। ए का प्राइस क्या? ऑप्शन में काफी नजदीक है, करेंगे। ए ने आर्टिकल बी को बेचा 10% के लॉस में, यानी कि 10 से 9। बी ने बेचा सी को 15% प्रॉफिट में। 15% मतलब 3/20, यानी कि 20 का सामान 23 में। सी सोल्ड इट टू टी 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट का मतलब 10 से 11। ये आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 2000 भाई। और ये मेरे दोस्तों 9 × 11 × 23, कुछ कटने वाला तो है नहीं।
सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 4554। 4554। बताइए मेरे दोस्तों, यही है ना? कितने गुना है? 9 पंजे 45, 9 छिक्का 54, 11 से 11 चौक 44 और 66, यानी कि 2 टाइम्स है। ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा ना, 2 टाइम्स हो जाएगा। 4000 रुपए, 4000 रुपीज। बड़ा ही सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। वर्बली भी आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हो कि 4000 के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, अदरवाइज डेसिबल में चला जाएगा आंसर। अगला ऑप्शन से कर सकते हैं कि 4000 के अलावा अगर कुछ आंसर हुआ तो डेसिबल में चला जाएगा, तो एक ही आंसर पॉसिबल था, 4000। ए ने एक आर्टिकल खरीदा 900 रुपए में, बी को बेचा 25% प्रॉफिट में। बी ने सी को बेचा, अच्छा, बी सेल्स इट टू सी, हु सेल्स इट फॉर ₹1350 एट ए लॉस ऑफ 10%। What will be the profit percentage rounded off to the nearest integer of B? ये बहुत अच्छा सवाल है, करिएगा जरा इस सवाल को। ए ने 900 रुपए में एक आर्टिकल खरीदा और बी को बेच दिया 25% के प्रॉफिट में। बी ने बेचा मेरे दोस्तों इसको सी को, जो इसे 10% के लॉस पर बेचता है। बी सेल्स इट टू सी, सी जो ये हु जो वर्ड लगा है सी के लिए लगा है। बी ने बेचा है मेरे दोस्तों सी को, हु सेल्स इट फॉर 1350 रुपए एट ए लॉस ऑफ 10%। व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ बी? बोलो। देखिए, 3 बंदे हैं मेरे दोस्तों, ए बी और सी। 3 बंदे ए बी और सी, जैसे आपको पसंद है वैसे कर लीजिएगा। ए ने एक सामान 900 रुपए का खरीदा और बी को बेच दिया 25% के प्रॉफिट में। बी ने बेचा मेरे दोस्तों इस सामान को सी को। अब सी ने मेरे दोस्तों इसे बेचा है 1350 रुपए में 10% के लॉस पे, 10% के लॉस पे। तो यानी कि मेरे दोस्तों ये जो हु शब्द लगा है वो नियरेस्ट इंटीजर के लिए लगता है, सी नियरेस्ट नाउन के लिए। बी ने सामान को बेचा सी को, जो इसे 10% के लॉस पे बेचता है 1350 में। यानी कि मेरे दोस्तों सी ने अगर 1350 में बेच के 10% लॉस अर्न किया है, तो सी का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 90% की वैल्यू है, यहां से 100 की वैल्यू निकाल लेंगे 1500। यानी कि मेरे दोस्तों सी ने ये सामान 1500 में खरीदा होगा, 1500 में। बात समझ में आ रही है? भाई बी ने सामान बेचा है सी को, सी ने 1500 में खरीदा होगा और 1500 पे 10% लॉस लेने के बाद जब सी ने 1350 में आगे बेचा होगा। अब ए ने मेरे दोस्तों वस्तु खरीदी है 900 की और ए ने बेचा है बी को 25% प्रॉफिट में। तो 900 का सामान अगर 25% प्रॉफिट में बेचोगे, 1/4 प्रॉफिट में, तो बी ने कितने में खरीदा? इतने में। तो आपसे बी का प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो अल्टीमेटली मेरे दोस्तों बी ने इतने रुपए का सामान इतने में बेच दिया है। तो क्या बी का प्रॉफिट नहीं निकाल सकते? रेशियो ले लेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है भाई। 5 से 1500 300 चला जाएगा, 300 से 900 3 चला जाएगा, तो आ जाएगा 3:4। यानी कि मेरे दोस्तों बी ने 3 का सामान 4 में बेचा, तो बी का जो प्रॉफिट है वो 1/3 है, यानी कि अप्रोक्स 33%। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। 33.33 के नजदीक बेटा, 34 नहीं होता सुब्रत, 33 होता है। बी का प्रॉफिट निकालना है तो बी के सीपी और सी के सीपी का रेशियो ले लेंगे। है भाई, जो सी का कॉस्ट प्राइस है ना, वही बी के लिए सेलिंग प्राइस है। जो सी के लिए कॉस्ट प्राइस है वो बी के लिए सेलिंग प्राइस है। बी ने सामान बेचा है और सी ने खरीदा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लैंग्वेज बेस्ड सवाल था, कुछ इसमें था नहीं, पेपर का पूछा हुआ, ये बताए 20 नंबर।
क्वेश्चन जल्दी से करेंगे फटाफट। रेशो से बनेगा, रेशो से ही तो बनाया, और किससे बनाया बेटा सवाल, और किससे बनाया ये बताइए। ए ने ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, बी सोल्ड इट टू सी एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, द प्रॉफिट मेड बाय बी is 40 rupee less than profit made by A. What is the CP of the article for it? देखिए, जब हम ये सक्सेसिव, ये इसमें कोई परेशानी नहीं है। जब हम केवल इनिशियल और फाइनल के बारे में बात करते तो हम रेशियो अप्लाई करेंगे, कि रेशियो केवल इनिशियल और फाइनल के बारे में बताता है, बीच की चीजों को वो खत्म कर देता है। जबकि अगर आपको बीच की चीजों के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमेशा सवाल को 100 मान के बनाओगे, रेशियो से नहीं करेंगे फिर ये। ठीक है भाई। ए ने बी को आर्टिकल बेचा मेरे दोस्तों 25% के प्रॉफिट में, और बी ने सी को बेचा मेरे दोस्तों 15% के लॉस में, 15% प्रॉफिट में। ठीक है भाई। और बी का जो प्रॉफिट है वो ए के प्रॉफिट से 40 रुपए कम है। ठीक है ना, यही सवाल है। आप बोलोगे जी सर, तो ए का सीपी मेरे दोस्तों क्या होगा। तो आप कैलकुलेशन को अगर कम करना चाहते हो तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है जी 3/20। तो मेरे दोस्तों आप यहां पे 4 और 20 का मल्टीपल 80 मान लो। ओके, आपको एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका बटे 4 आसानी से किया जा सके, बटे 20 आसानी से किया जा सके। तो 4 और 20 का मल्टीपल, एलसीएम नहीं, आपको 2 बार इंक्रीज करना है। 80 मान लिया मैंने, मान लिया कि ए का सीपी 80 है। तो ए ने बेचा बी को 25% प्रॉफिट में, तो 80 का 25% कितना होता है मेरे दोस्तों, 20। यानी कि बी ने खरीदा है 100 में। फिर बी ने बेचा सी को 15% प्रॉफिट में, यानी कि बी को कितना प्रॉफिट हुआ है, 100 का 15% यानी कि 15। ठीक है। तो ए को प्रॉफिट हुआ है 20, बी को प्रॉफिट हुआ है 15, और बी का प्रॉफिट ए से कितना कम है, 40 रुपए कम है। तो बी का प्रॉफिट 15 है, ए का प्रॉफिट 20 है। तो बी का प्रॉफिट कितना कम है ए से, 5 रुपए। सवाल में 5 की वैल्यू कितनी है, 40 रुपए के बराबर है। आप बोलोगे जी सर ये कितने गुना है, तो आपका जवाब होगा सर 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स। तो ए का जो कॉस्ट प्राइस है ये भी 8 गुना होगा, 8 टाइम्स, यानी कि 640 रुपए, सी ऑप्शन। तो कहीं भी कोई आपकी कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगी, इजी रहेगा। अभी ए का प्रॉफिट 20 है, बी का 15 है, बोलो। तो बी का प्रॉफिट ए से कितना कम है, 5 कम है। 5 किलो 40 से 8 गुना, तो ए का सीपी भी 80 का 8 गुना हो जाएगा, 640 रुपीज। इट इज क्लियर। यस। अगला सवाल, सवाल आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों। ये तो आसान डाटा में था, 21 नंबर करेंगे मेरे दोस्तों। अब आपके सामने आएगा, ये बताइए, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आ रहे हैं मेरे दोस्तों सक्सेसिव से। ये बताइए जल्दी से।
रेशो जो आप 16:20:23 लिख रहे हो, पर तो आप सेम ही प्रोसेस रहे हो। हाँ, आप लोगों के मन में कीड़ा बैठ गया कि यही रेशियो होता है ना। हर चीज रेशियो है, हर कैलकुलेशन रेशियो है। ये बताइए अगला सवाल। ए ने एक साइकिल खरीदी और बी को बेच दी मेरे दोस्तों एट ए प्रॉफिट ऑफ 1,000 रुपए। ए ने साइकिल खरीदी, बी को 1,000 के प्रॉफिट पे बेच दी। बी ने बेच दिया इसको सी को 5% के लॉस पे। सी ने बेचा डी को 10% के प्रॉफिट पे 10,450 में। यदि डी ने सीधे वहां से साइकिल खरीदी होती जहां से ए ने खरीदी थी, तो उसे कितने रुपए की बचत होती, ये सवाल है। तो आपको क्वेश्चन को समझने के लिए ए का कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। ध्यान सुनिएगा, हुआ क्या है अभी मेरे दोस्तों। हुआ यह है कि ए ने मेरे दोस्तों साइकिल बेची बी को कितने रुपए के प्रॉफिट में, 1,000 रुपए के प्रॉफिट में, 1,000 के प्रॉफिट में। फिर क्या हुआ, बी ने बेची मेरे दोस्तों सी को 5% के लॉस पे, और सी ने बेची डी को 10% के प्रॉफिट में, और डी ने कितने में खरीदी, 10,450 में। अब मेरे दोस्तों यहां तो परसेंटेज दिया नहीं है, तो एग्जैक्ट रुपीस दिया है, तो मैं ये कह सकता हूं डाटा बहुत आसान है कि अगर बी ने सपोज, डाटा आसान है तो 100 मान के कर सकते हो, और कोई बहुत ज्यादा लोग भी नहीं है। बी ने अगर 100 की खरीदी है तो सी को 95 की बेची है, 95 की। अब सी ने बेची है डी को 10% के लॉस प्रॉफिट में, तो 95 का 10% होता है जी 9.5। तो 95 पे 9.5 का प्रॉफिट होगा तो कितने में बिकेगी, 95 और 9 कितना हो जाएगा, 104.5। तो डी ने खरीदी 104.5 की। सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे दोस्तों, 10,450 रुपए। कितने गुना है मेरे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा सर जी 100 गुना। तो बी का जो कॉस्ट प्राइस है मेरे दोस्तों, ये भी कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए। तो बी का जो कॉस्ट प्राइस है मेरे दोस्तों वो 10,000 रुपए है। जो बी का सीपी है वो कितना आ गया, 10,000 रुपए आ गया। और अगर ए ने बेची थी ये जो मोटरसाइकिल है, साइकिल है, बी को 10,000 में, 1,000 प्रॉफिट ए ने कमाया था, तो ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो 9,000 रुपए है। यानी कि ए के पास जो मोटरसाइकिल थी वो 9,000 रुपए की है। अगर डी ने ये मोटरसाइकिल सीधा ए से खरीदी होती तो कितने की बचत होती। अगर डी ने मोटरसाइकिल ए से खरीदी होगी सीधा, तो 10,450 की बजाय केवल 9,000 रुपए पे करने होते, तो डी को 1,450 रुपए की बचत होती। यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बोलिए जी। कर पा रहे हैं आप ये सवाल। अरे कर तो सेम ही प्रोसीजर है भैया हिमांशु। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? एक भी बालक ऐसा है कि जिसको ना समझ में आया हो ये सवाल? अरे भैया ए ने, ए का जो सीपीआर 9,000 है, अगर सीधा डी ए से खरीदता तो 10,450 की बजाय 9,000 ही पे करने होते। एक बच्चा कह रहा है सर, बेटा सवाल ढंग से पढ़ो। यदि डी ने सीधे वहां से खरीदी, साइकिल खरीदी होती जहां से ए ने खरीदी है, ए ने जहां से साइकिल खरीदी है वहां 9,000 की मिल रही है। डी ए से नहीं खरीद रहा है, डी ए वाली दुकान से खरीद रहा है। लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो। यदि डी ने सीधे वहां से खरीदी होती जहां से ए ने खरीदी है, तो ए ने मोटरसाइकिल उस दुकान से खरीदी जहां 9,000 की मिल रही है, तो डी भी वहीं से खरीदता तो 9,000 की लेके आता।
ठीक है, देखिए क्वेश्चन को कई बार पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 22 नंबर। 22 और 23 दोनों एक जैसे सवाल हैं और दोनों बहुत ही प्यारे सवाल हैं, फेमस क्वेश्चन है, आजकल आ रहे हैं। ये बताइए, आपको 3-4 सवाल प्रीवियस ईयर में ऐसे मिल जाएंगे। बताओ, ए ने एक आइटम बेचा बी को 20% प्रॉफिट में, बी ने बेचा सी को 8% प्रॉफिट में, सी ने बेचा डी को 25% लॉस में। अगर ए के प्रॉफिट और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस 260 रुपए है तो आपसे पूछा है डी ने इसे कितने में खरीदा है, ये बताइए। ऑप्शन आपके सामने, जवाब दो। अब यहां पे ए और डी की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, आप रेशियो को भी कंबाइन कर करके कर सकते हो मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी बी सी सी डी का रेशियो कंबाइन कर लो 3 बार, टाइम लगेगा। सवाल में बीच की चीजों को रेट किया गया है, ए के प्रॉफिट और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस 260 है। तो भैया यहां 20% बढ़ाना है, 8% या 25%। 20% होता है जी 1/5, 8% होता है मेरे दोस्तों 2/25 है भाई, और 25% होता है 1/4। कैसा भी डाटा हो सब होगा। तो /4 पंजे 20 गुणा 25, 500। इन सब का जो भी बटे में आता है मेरे दोस्तों, इन सब का मल्टीपल, यानी कि ए का कॉस्ट प्राइस मैंने 500 मान लिया। ए का कॉस्ट प्राइस मैंने कितना मान लिया, 500। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, आपने अच्छा किया। तो ए का कॉस्ट प्राइस 500 है, ए ने बेचा बी को 20% प्रॉफिट में, तो 500 का 20% कितना होता है, 100। यानी कि बी ने खरीदी है 600 में, फिर बी ने बेचा सी को 8% के प्रॉफिट में, तो 600 का 8% कितना होता है, 48। 600 का 8% 48, यानी कि मेरे दोस्तों सी ने खरीदी है 648 में, 648 में। फिर सी ने बेचा है डी को 25% प्रॉफिट में, तो 648 का 25% कितना होता है मेरे दोस्तों, 1/4 होता है ना अल्टीमेटली, 1/4। 1/4 का मतलब 162 रुपए। तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 810। 810 बटे 4 करेंगे तो 16 चौका 64, 162 पंजे 810, यानी कि डी ने खरीदी है मेरे दोस्तों 810 में। यानी कि आंसर जो भी आएगा, पूछा है डी ने कितने में खरीदा है, 81 का मल्टीपल आएगा, 81 का मल्टीपल, यानी कि 9 का मल्टीपल आंसर आएगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों ऑप्शन 9 के मल्टीपल हैं। ठीक है भाई, सवाल में बोल रखा है ए और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस 260 है। ए का प्रॉफिट 100 है, बी का प्रॉफिट 48 है, तो ए और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है, 52। 100 और 48 का डिफरेंस है 52। सवाल में 52 की वैल्यू 260 दे रखी है, कितने गुना है, तो आप कहोगे जस्ट 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स। तो डी का प्रॉफिट भी कितना होगा मेरे दोस्तों, ये भी 5 गुना आ जाएगा। तो गड़बड़ हो रही है। अच्छा, सी ने जो है डी को 25% के लॉस में बेचा है। ओके ओके, लॉस में बेचा है भाई 25% की, हाँ प्रॉब्लम है। सी ने जो डी को बेचा 25% के लॉस में, तो 648 का 25% 162 होता है। 162 का लॉस लेंगे मेरे दोस्तों 6, 14 में 6 गया 8, और ये 486 आएगा, 486। तो डी ने 486 में खरीदा है, सॉरी। ठीक है भैया, तो यहां से आपकी कैलकुलेशन कम से कम रहेगी, कोई डेसिमल में नहीं जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे दोस्तों। अब ये आएगा ना, 500 का समान था, ये सब का जो मल्टीपल है डिनोमिनेटर का वो मान ले कि 500 की समान था ए का, 20% प्रॉफिट में बेचा बी को, 100 प्रॉफिट हो जाएगा 600। बी ने बेचा सी को 8% प्रॉफिट में, 48, 648। सी ने बेचा डी को 25% लॉस में, तो 648 का 25% लॉस कराएंगे 486 में। तो 486 का 5 गुना करना है, या फिर 243 का 10 गुना करना है। बात तो एक ही, यहां 2 निकालो, यहां 10 हो जाएगा, यानी कि 2430 रुपए आंसर है। काफी सरल सवाल हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, चलिए तो दोस्त आज हम इतना ही छोड़ते हैं, टाइप बहुत फेमस है, बाकी कल